वह देख गोपाल दादा आ रहे हैं, चल चल पकड़ते उन्हें। गोपाल दादाजी, ओ गोपाल दादाजी, गोपाल दादू, गोपाल दादू। बस हो गया, बस मैं सबको काबू में कर सकता हूँ, लेकिन इन नन्हे शैतानों से दूर रहने का कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता है मुझे। हाँ, ओहो, क्या करूँ? क्या हुआ? तुम लोगों को पढ़ना लिखना नहीं है क्या बच्चों? दिन भर सिर्फ घूमना फिरना, हाँ? और कुछ काम नहीं है तुम्हें? अब काम की बात करो दादाजी। कौन सी काम की बात बेटा? कहानी। अब हमें एक कहानी सुनानी ही पड़ेगी आपको। हाँ, कहानी सुनाओ। हाँ, जिस बात का डर था वही हुआ। कहानी सुनोगे? मेरा मतलब है इस हसीन सी शाम को कहानी सुनाकर बर्बाद करोगे क्या? मतलब अभी तो तुम लोगों के खेलने का वक्त है, जिससे स्वास्थ्य और मन, मेरा मतलब दोनों ही अच्छे रहेंगे ना बच्चों? स्वास्थ्य तो हम लोगों का बहुत बढ़िया ही है दादू, और मन को खुश करने के लिए आपकी कहानियों से ज्यादा और कोई अच्छी दवाई हो सकती है क्या? क्यों? बोल जरा, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? एकदम ठीक। और कोई बहाना नहीं चलेगा, अभी सिर्फ कहानी, वरना हम लोग फिर कभी आपके साथ बात नहीं करेंगे। क्या मुझसे बात नहीं करोगे? फिर तो मेरा खाया हुआ खाना भी हजम नहीं होगा तुम्हें, हाँ बच्चों? ये देखो हम लोगों के प्यारे दादाजी, अच्छे दादाजी, तो फिर चले। हाँ तो और क्या, कहानी सुनते हैं। चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं बच्चों। हाँ तो कौन सी कहानी सुनोगे तुम लोग? आज हमें हमारे महाराज और महारानी की एक कहानी सुनाइए। सुनोगे? तो फिर पहले से ही शुरू करता हूँ, तो फिर सुनो। नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पर फिर भी ऐसा क्यों हुआ भला? महाराज आखिर राज दरबार में क्यों नहीं आए? तो क्या महाराज की तबीयत खराब हो गई है या कोई और कारण है? नहीं, मुझे इसकी तह तक जाना पड़ेगा। हो रहा, उधर से कोई आ रहा है, हाँ, उससे ही पूछता हूँ मैं। हाँ, भैया, आपको ही बुला रहा हूँ मैं, यहाँ आइए। मैंने कुछ नहीं, मेरा मतलब मैंने भला क्या किया? नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। हे भगवान, मैं अपनी बात कह ही नहीं पाया, उससे पहले ही ये भाग गया। अब मैं क्या करूं? किससे पूछूं? हाँ, एक और आदमी आ रहा है। हाँ, इससे ही पता लगाना पड़ेगा कि मामला क्या है। सुनिए, हमारे महाराज की क्या खबर है? ना उन्होंने कुछ खाया और ना ही कुछ कहा है। क्या हुआ है उन्हें? कुछ भी पता नहीं मुझे। अरे ऐसे बिना रुके अगर चलते रहोगे तो क्या कोई बात कर सकता है क्या? नहीं, अभी मेरे पास बात करने के लिए वक्त नहीं है। मैं तो चला, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। गया, ये भी गया। अरे आखिर हो क्या रहा है? मेरा मतलब किसी से भी बात पता नहीं चल रही है। हाँ, ये इसके पास से कोई खबर मिल सकती है। सुनो लड़की, महाराज की क्या खबर है बताओ? महाराज ने सवेरे कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद से उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला है अब तक। लो, ये रहा, इसने कुछ खबर दी मुझे, और थोड़ा पूछूंगा तो और भी कुछ बताएगी। हाँ, महाराज अकेले हैं कि साथ में कोई है? नहीं, अकेले भला क्यों रहेंगे? महारानी भी अंदर है, लेकिन अंदर जाते वक्त महाराज अजीब से लग रहे थे। कैसे? बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। अरे नहीं, खुश नहीं थे, चेहरे से बहुत ही ज्यादा चिंतित और बहुत उत्तेजित लग रहे थे। बड़ी अजीब बात है, लेकिन कारण क्या है? क्या हो सकता है भला? महाराज, कम से कम कुछ तो कहिए, कुछ तो बोलिए। नहीं, हिम्मत हारने से नहीं चलेगा। महाराज को क्या पसंद है? हाँ, अच्छे कपड़े महाराज को बहुत पसंद है। महाराज देखिए, क्या आपको ये लिबास पसंद आता है कि नहीं? अगर नहीं आता तो फिर ये बैंगनी रंग का पोशाक, तो फिर ये सूती का कुर्ता पैजामा एक बार पहनकर देखिए, और अपने जूते भी बदल लीजिए। अरे इससे भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर महाराज, क्या मैं आपके लिए एक पान बना कर दूं? ओह रानी, तुम चुप करोगी? जरा चुप भी करो। आपका गुस्सा कम हुआ महाराज, अब जरा अच्छे से बात कीजिए। नहीं, मेरा गुस्सा कम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन महाराज, मेरी गलती क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया जिससे आपको इतना। नहीं,
कोई अपराध नहीं किया तुमने। क्या तुमने मेरी दासी से नहीं कहा कि तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है? बोलो रानी साहिबा। हाँ, लेकिन वैसे नहीं। हाँ, मैंने एक बार कहा जरूर था, लेकिन ओहो, इसके बाद भी तुम कहोगे कि तुमने कोई अपराध नहीं किया, क्यों? मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी, कुछ दिनों के लिए पिताजी के घर जाने का मन कर रहा है। वही मुझे न कहकर मेरी दासी को कहा तुमने? महाराज आप विश्वास कीजिए, मैं इतना कुछ समझ नहीं पाई, आप मेरा विश्वास कीजिए। हाँ, अब मैं ही करूँगा जो मुझे करना है। तुम्हें बाप के घर जाने का इतना ही शौक है ना, तो देखो मैं क्या करता हूँ, देखो तुम देखो। नहीं भगवान, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन आखिर हुआ क्या है ये पता कब नहीं। से खुद से ही बात कर रहे हो, आखिर क्या बात है? आखिर बात क्या है, जरा खुलकर बताओगे कि नहीं? और क्या खुलकर बताऊं? महल में महाराज और महारानी के बीच जरूर कुछ हुआ है भगवान। बकवास करने की और कोई जगह नहीं मिली। लो कर लो बात, भला मैं बकवास क्यों करूँगा? क्या सब लोग आपकी तरह हैं, जो बिना किसी बात के अपनी बीवी के साथ झगड़ा करते रहेंगे, दिन रात झगड़ा? अरे बाबा, महाराज है तो क्या वो झगड़ा नहीं कर सकते क्या? और महारानी क्या एकदम दूध की धुली है? खबरदार, चुप, एकदम चुप, एक शब्द भी मत कहना। महारानी के खिलाफ एक शब्द भी मत कहना। हाँ। अरे भगवान, ये तो अच्छी मुसीबत है, तुमसे कहकर मैं खुद मुश्किल में फंस गया। आपको मिली थी, आपको मेरे जैसी औरत मिली थी, इसलिए आप बच गए, वरना आपका क्या हाल होता? सुनिए, महाराज ने अभी के अभी आपको मिलने के लिए कहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल जो मैंने सोचा था वही हुआ है। ये मामला कुछ गड़बड़ लगता है। हाँ। आखिर बात क्या है? तो क्या असल में ही? असल में नहीं तो क्या झूठ मूठ, लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि अचानक बुलाने की वजह क्या है भगवान? मर गया रे, ये तो रो रो कर नदी बहा रही है बाबा। गोपाल, कोई रास्ता निकालो, कुछ तो करो गोपाल, कोई तो रास्ता निकालो। अब वो तो मैं जरूर करूंगा ही, लेकिन आखिर बात क्या है महारानी जी, बताइए। महाराज ने मुझे महल छोड़कर हमेशा के लिए अपने पिता के घर चले जाने के लिए कहा है। ये क्या, हमेशा के लिए? मतलब आप क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था। तो फिर मुझे पूरी बात अच्छी तरह से समझनी होगी। हाँ, मान सम्मान बचे रहे, इसलिए सारी बातें सोचकर कोई रास्ता निकालो गोपाल। जी हाँ, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। रास्ता निकलेगा, लेकिन कैसे भला? ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ अच्छी तरह से सुनिएगा। और देखिए महाराज, मैं कह रहा था, मेरा मतलब अगर आप मेरी बात एक बार सुन लेते तो मेरी अरे ये तो अच्छी मुसीबत है, तब से महाराज के पीछे पीछे जोक की तरह चिपका हुआ है, चिपकू कहीं का। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, पर फिर भी अगर थोड़ा महाराज को परेशान करने की जरूरत नहीं है। देख नहीं रहे हो, महाराज का मिजाज बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे पर मंत्री जी, मुझे इसी वक्त महाराज को एक बात बतानी है। आखिर बात क्या है? देखिए महाराज, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, अब समझ में आया खेल, तभी इतनी देर से बार बार उंगली किए जा रहे हैं। क्या? लेकिन पैसे क्यों चाहिए? मतलब अचानक ऐसी क्या जरूरत आ गई? मैं क्या कहूँ महाराज, मेरी पत्नी ने कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मुझसे उसने पहली बार कुछ मांगा है। अच्छा, जैसे तुम्हारे मामा जी का घर है, जो महाराज से पैसा लेकर तुम बीवी के लिए हार खरीदोगे, है ना? असल में अगर बीवी खुद कुछ मांगे तो मना नहीं करना चाहिए ना महाराज, उसे बुरा लग जाता है ना। हाँ ठीक है, तो फिर ये लो, थोड़े से पैसे रख लो, तो ये रखो। क्या बात है, काम हो रहा है। बाकी सब कुछ भी मुझे लगता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
कितनी देर और है? कितनी देर लगेगी? महाराज, इसका मतलब आप सचमुच मुझे चले जाने के लिए कह रहे हैं? अरे बाहर पालकी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे उन्हें पहले ही बोल दिया गया था। एक बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं 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 नहीं, मेरे हुक्म में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा और ये बात तुम्हें यकीनन पता है। अभी गोपाल की तरकीब के अनुसार काम करना होगा। जो भी करना है अभी के अभी करना होगा। क्या हुआ? अरे क्या तुम मुझे सुन रही हो कि नहीं? ठीक है महाराज, आपसे आखिरी बार मैं कुछ मांग रही हूँ, मना मत कीजिएगा, ठीक है? हैं? मुझसे कुछ मांगोगी? ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ क्या चाहिए, बताओ। जाने से पहले मैं अपने सबसे प्यारी चीज को साथ लेकर जाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, वैसे ही होगा। जो तुम्हें चाहिए वो तुम साथ लेकर जा सकती हो, ठीक है? लगता है तुम महाराज के लिए दूध लेकर जा रही हो ना? इतने बड़े आदमी ने अभी तक कुछ नहीं खाया, क्या इतने से दूध से चलेगा? ओ, इसका मतलब है कि महाराज ने सुबह से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं खाया। क्या हम लोगों ने कम कोशिशें की हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं खाया। ओ, महाराज ने कहा कि नहीं खाएंगे और तुम लोगों ने भी चुपचाप सुन लिया। चुपचाप सुन नहीं लिया, अभी जबरदस्ती 1 गिलास दूध लेकर जा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम क्या ले जा रही हो मैं देख रहा हूँ, पर दूध में मक्खी पड़ी हुई है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? क्या बात कर रहे हो? दूध में मक्खी? क्यों, तुमने सोचा था मक्खी ना होकर मकड़ी होगी? ओ, ये दूध क्या महाराज अब पियेंगे क्या? छी 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 छी। लेकिन मक्खी गिरी कब? नहीं, मेरा मतलब ये कैसे हुआ? तो अब मैं क्या करूं? जो भी किया अच्छा किया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी करना है वो मैं करूँगा। हाँ, कहाँ? अभी तक तो महारानी नीचे नहीं उतरी और वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वही तो, और ऊपर से समय भी काफी हो चला है। लेकिन महारानी तो अकेले ही जाएंगी, तो फिर 2-2 पालकियों की भला क्या जरूरत थी? क्या बात कर रहे हो? 2 पालकियों में से एक में महारानी जाएंगी और दूसरे में उनके कपड़े और उनकी चीजें रहेंगी, समझे? अरे यार, ये तो महाराज और महारानी की बातें हैं, ये कोई साधारण सी चीज नहीं है। काफी देर हो चुकी है और उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं कहा। हाँ हाँ, अभी तक तो उन्हें इशारा कर देना था, है ना? वो देखो, वो ऊपर हाथ हिलाकर बुला रहे हैं। इसका मतलब वो हमें ऊपर बुला रहे हैं, समझे? हाँ हाँ, चलो चलो चलो, और देर करना ठीक नहीं होगा। चलो चलो आओ। पालकी चले रे, हूना 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 रे हूना, जोर लगा के चलो रे। लगता है हम पहुंच गए। हाँ हाँ, हो रहा महारानी का घर, हो रहा। चल 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 चल, ठीक कहा तूने, ठीक कहा तूने। ये रहा, ये लो आ गए हम। चल 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 चल। अरे बाप रे, मैं तो बिल्कुल सो ही गया था, नींद खत्म ही नहीं हो रही थी। हो ऐसा लगता है कि काफी समय हो गया है, लेकिन ये क्या? क्या हुआ महाराज, इतनी देर बाद आपकी नींद खुली? हाँ, मतलब मैं यहाँ कैसे? ये तो मेरा महल ही नहीं है। क्यों रानी? आपने ठीक कहा है महाराज, ये मेरे पिताजी का घर है। लेकिन भला मैं यहाँ क्यों? मैंने तो तुम्हें अपने पिताजी के घर जाने को कहा था ना। बोलो रानी। महाराज, लेकिन आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब? ऐसी बातों का मतलब क्या है तुम्हारी? आपकी बातों के अनुसार मैं अपने सबसे प्रिय चीज को मेरे साथ लाई हूँ। क्या सबसे प्रिय चीज? हाँ महाराज, आपसे ज्यादा प्रिय और क्या है मेरे लिए? सच में रानी, आज के बाद और कभी तुम्हें गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन ये तरकीब किसकी थी, ये बताओ। हाँ महाराज, आपने सच कहा, ये तरकीब मेरी नहीं है। जो भी हुआ है वो सब गोपाल की तरकीब से हुआ। लेकिन
चीज को लेकर आज भी मेरे मन में कुछ खटक रहा है। खटक रहा है? किस बात से खटक रहा है? ना मेरा मतलब मुझे जो नींद आ गई वो भला कैसे हुआ? महाराज, वो भी गोपाल का ही किया हुआ है। उसने ही चालाकी से आपके दूध में नींद की दवा मिला दी थी। दूध नहीं पियोगे तो ना बनोगे अच्छे बच्चे। दूध नहीं पियोगे, महाराज ने अच्छे बच्चे की तरह इसे पी लिया तो मेरा काम बन जाएगा। ओहो, जो मैंने इसमें अच्छी दवा मिलाई है ना, इससे बहुत सोएंगे महाराज और एक ही नींद में काम हो जाएगा। सच में गोपाल का दिमाग बहुत ही चालाक है। आपने चुनकर एक अजूबे को अपने दरबार में जगह दी है। यूं ही थोड़ी कहते हैं, एक रतन ही दूसरे रतन को पहचानता है। वाह, बहुत अच्छी कहानी है। महाराज और महारानी में फिर से दोस्ती हो गई। क्या सिर्फ दोस्ती? पूरे 15 दिन समझी। पूरे 15 दिनों तक महाराज अपने ससुराल में खा पी कर सोकर महारानी के साथ घूम फिर कर उसके बाद कृष्णनगर वापस आए बच्चों। अब चलो 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 चलो, अब तुम लोग सब भागो। चलो चलो गोपाल दादाजी टाटा बच्चों। मेरे शरारती बच्चों की पलटन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.